ऑब्सेशन मूवी में एक सीन है जो सिर्फ डराता नहीं है बल्कि पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही एक्सप्लेन कर देता है। और जब मैंने इस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन किया तो मुझे कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स मिली जो शायद आपने नोटिस नहीं की होंगी। ये सीन में निकी सडनली रिवर्स में चलने लग जाती है। डायरेक्टर करी वाकर ने ये सीन में एक तीर से दो निशाने मारे हैं। पहला तो यह है, हमारा ह्यूमन ब्रेन अगर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इस तरह से रिवर्स चलते हुए देखेगा ना तो वो ये इंटरप्रेट करेगा कि दिस इज समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल और वो इसे डेंजर समझेगा। और इसी साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को बाकर ने परफेक्टली एक्सप्लॉइट किया है। और दूसरा डार्कर लेयर ये है कि डायरेक्टर विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द रियल निकी, दिस इज समथिंग अननेचुरल। और ये चीज फेक निकी को भी पता है कि उसने अब ये एक्शन से बेयर को डरा दिया है, इसीलिए इस सीन में वो ये बोलती है, और फिर कुछ सेकंड्स के लिए रियल निकी भी थोड़ा सा कंट्रोल लेती है अपने बॉडी का और अटैक करने आती है। बट फिर से फेक निकी हावी होकर पीछे आ जाती है। सो बेसिकली ये कुछ सेकंड्स के सीन में ही पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट डायरेक्टर ने हमें विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे अगर आपने इस सीन के ये लेयर्स पहले नोटिस नहीं किए थे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि इस सीन को समझने के बाद मुझे एक थियरी मिली जो पूरी मूवी को कम्प्लीटली अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने पर मजबूर करती है, और वही है द कैट थियरी। इस थियरी के हिसाब से निकी में उसी की कैट का स्पिरिट मौजूद है। और बाकर ने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरी मूवी में कैट थियरी के हिंट्स डाले हैं, जैसे कि निकी का कैट्स की तरह चलना, बेयर का इंतजार करना पूरा दिन, सारा की बॉडी लाना, बेयर को अपनी बॉडी का मीट देना। और ये भी एक इंटरेस्टिंग पैरेलल है क्योंकि कैट्स भी कई सिचुएशंस में अपने डेड न्यूबॉर्न्स को कंज्यूम कर लेती है। और अंधेरे में चमकती हुई निकी की आंखें, ये सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। और इसी वजह से बहुत से व्यूअर्स मानते हैं कि निकी में कैट का ही स्पिरिट मौजूद था। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी का सबसे ब्रिलियंट एस्पेक्ट ये भी नहीं है, बल्कि ये है कि बाकर ने ऑडियंस को सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट पर फोर्स ही नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि बाकर ने ऐसा अप्रोच चूज ही क्यों किया। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ट्री विश पूरी करता है तो लॉजिकली आप उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दोगे, और बाकर को भी ये पता था, इसीलिए उसने सुपरनैचुरल एलिमेंट को फोरग्राउंड में नहीं बैकग्राउंड में रखा। जब आपकी मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट ही थोड़ा वियर्ड हो तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अगर ऑडियंस कॉन्सेप्ट को ही एक्सेप्ट ना करे तो पूरी मूवी का एक्सपीरियंस टूट जाता है। इसीलिए बाकर ने स्टार्टिंग में सेटअप तो कर दिया वन विश विलो को, बट इसके पहले के स्क्रीन राइटिंग में नुआंसेस भी डाले हैं कि हमें ऐसा भी लगता है कि देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी दैट निकी ऑल्सो लाइक्स बेयर। बट फिर जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करती है हम निकी के एक्शंस और बिहेवियर से ये बिलीव करने लग जाते हैं कि ये नॉर्मल तो नहीं है। और सेकेंड हाफ में टुवर्ड्स द एंड जब बेयर कस्टमर केयर को कॉल करता है तब जाकर डायरेक्टर ने हमें श्योरिटी दी कि ये सब वन विश विलो की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तब तक हम इस मूवी की दुनिया में आ चुके हैं और निकी के हरकतें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख चुके हैं। इन सब चीजों की वजह से ये मूवी मेरे लिए रिसेंट ईयर्स की सबसे इंटेलिजेंटली रिटन हॉरर फिल्म्स में से एक है। वैसे आपको क्या लगता है, निकी में सच में कैट का स्पिरिट था या फिर डायरेक्टर सिर्फ विजुअल सिंबोलिज्म यूज कर रहा था? कमेंट में अपनी थियरी जरूर बताना। और अगर आप मूवीज के हिडन डिटेल्स और डीप ब्रेकडाउन्स देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।